Can you please tell me about yourself? Sir, my medium will be Hindi. Is that okay? You know, pardon? Uh, हेलो। सर, मेरा मीडियम हिंदी रहेगा तो ठीक है अच्छा सर। अच्छा, ठीक है। हम तो क्वेश्चन इंग्लिश, आई विल आस्क इन इंग्लिश, यू कैन आंसर इन हिंदी। ठीक है। ओके सर। कभी कभी पॉसिबल होगा तो हम हिंदी में पूछेंगे। नहीं होने से जब हमारा प्रैक्टिस से अंग्रेजी में आ जाते हैं, तब भी आप हिंदी में बोल सकते हैं। ओके सर। अच्छा जी, आपका बारे में बताइए। जी सर। सर, मेरा नाम मानप्रीत धीमान है और मैं पटियाला पंजाब से रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन पटियाला से ही की है। ग्रेजुएशन मेरी बीएससी एग्रीकल्चर है फ्रॉम गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पटियाला। और हम्म। ये सर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एफिलेटेड है। और मेरे घर में 5 सदस्य हैं, जिनमें मैं, मेरी मदर, मेरी ग्रैंड मदर, मेरे एल्डर सिस्टर एंड यंगर ब्रदर हैं। और सर, मेरा जो गोल है वो बैंक में एक रेप्यूटेड प्लेस तक जाने का है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। अच्छा जी, आपको एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर का जॉब रोल जानते हैं? आप लोग क्या करना पड़ेगा बैंक में, जानते हैं? यस सर। सर, ये बेसिकली जो है फार्मर को लोन डिसबर्स करना, लोन की रिकवरी करना, लीड्स जनरेट करना अ, हमारे बैंक के लिए। और उसके अलावा हमारे बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में फार्मर्स को बताना। ये हमारा जॉब रोल रहेगा एज एन एएफओ। तो आपको किस बैंक में अकाउंट है? सर, मेरा अकाउंट पीएनबी में है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आपको क्या जानते हैं? सर, पंजाब नेशनल बैंक जो है 1903 में बना था। अ, जिसकी शुरुआत लाला लाजपत राय जी ने की थी। तो सर, हम्म। इस पीएनबी का जो हेडक्वार्टर है अभी दिल्ली में है। हम्म। चलो, दैट। अभी अभी आपने क्या करना है? आप आपका फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक भी पंजाब नेशनल बैंक है ना? नहीं सर, फर्स्ट प्रेफरेंस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कोई बात नहीं। सो आपका अकाउंट तो पंजाब नेशनल बैंक में है, इसलिए आपने क्या करना है? पंजाब नेशनल बैंक वेबसाइट में जाके उनका एग्रीकल्चरल लोन सब देखना है। उनके बारे में, चेयरमैन कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, थोड़ा देख के मन में रख लीजिए। कभी पूछने से अब ठीक से बोलना पड़ेगा। ठीक है। ओके, फाइन सर। अच्छा, आपने टेलीविजन अ, कब देखा? अभी आधा घंटा पहले देखा, 1 घंटा पहले देखा, कब देखा है टेलीविजन? न्यूज चैनल कुछ देखा? सर, न्यूज़ चैनल तो नहीं, टेलीविजन बहुत कम देखता हूँ सर मैं। अभी या इंटरव्यू की प्रिपरेशन की वजह से सो यू कुड नॉट टेलीविजन। सी? या अभी का इम्पोर्टेंट न्यूज क्या चल रहा है अभी? सर, अभी करंट का जो हमारा, पॉलिटिकल पॉलिटिकल न्यूज क्या चल रहा है? सर जो हमारे यहाँ पंजाब में चल रहा है वो है जो बंदी सिंघों से रिलेटेड है। जो हमारे कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो बोल रहे हैं कि जो हमारे बंदी सिंह हैं उनको रिहा किया जाए, क्योंकि वो 3 डेकेड से प्रिजन में है। तो इसी की वजह से प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके। ओहो, वेरी गुड। ये तो हम नहीं देखा, बट हमने क्या देखा है, मनीष सिसोदिया का बारे में देखा। आपने नो सुना है सर। मनीष? मनीष सिसोदिया कौन? यस सर, यस। ही इज, आई थिंक, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। नो, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ डेप्यूटी, दिल्ली। यस सर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सॉरी सर, सॉरी। अभी क्या बात चल रहा है, उनको अरेस्ट हो गया आज। ओके। सीबीआई ने उनको अरेस्ट हो गया। इसी वजह से अपना अरविंद केजरीवाल और आपका चीफ मिनिस्टर मान, वो लोग सिसोदिया का घर जा रहे हैं देखने के लिए। समथिंग लाइक दैट, आज अभी 1 घंटा पहले न्यूज चल रहा है। ठीक है। ओके सर। गुड। आपको
You told about agricultural job role also. You told about your bank also. Now let me go into some minor aspects of banking. अच्छा जी, हमको ये बताओ, बैंक अपने इनकम कहाँ से कैसे कैसे बना रहे हैं? सर जो मेजर बैंक की इनकम है वो हमारी जो वो लोन डिसबर्स करते हैं उससे आती है, और जो लोन से इंटरेस्ट मिलता है, और उसके अलावा सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से आती है। तो हम्म, और मेजर सर यही हैं जो no, बैंकिंग no. के। You should also tell about service charges, like यस सर। bank insurance इंटरनेट बैंकिंग। commission charges, then debit card charges, credit card charges, and NEFT charges, DD issued charges. Like different job के लिए different charges होगा, वो charges भी उनका अपना income बढ़ जाते हैं. ठीक है? यस सर। यस। Good, very good. आपका पिताजी क्या कर रहे हैं? सर माय फादर, Hmm. सर ही What इज is नो your? मोर। I'm sorry. When did he die? सर इन ईयर 2019, क्या हुआ? Due to ड्यू टू COVID? रोड Due to road रोड accident. Oh, oh, I'm sorry. Was he traveling in car or scooter? सर बाइक पे थे। ही वाज कमिंग बैक टू होम फ्रॉम देयर वर्क। Oh, he was traveling by bike. यस सर। Oh, very sad. So did you get some compensation from court or no for accident? नॉट नॉट येट सर, नॉट येट। केस चल रहा है. केस सर, यस वी फाइल्ड केस, बट अभी तक कोई हियरिंग नहीं हुई है। ओह, वेरी सैड. अच्छा. आपका कितना सिबलिंग्स है? सर एक एल्डर सिस्टर है और एक यंगर ब्रदर है। एल्डर सिस्टर क्या कर रहा है? सर ही इज एट द इन इन्फोसिस एट द रोल ऑफ सिस्टम्स इंजीनियर सिंस 2 years। असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर. सिस्टम सिस्टम्स इंजीनियर। इन वेयर, इन विच कंपनी? इन्फोसिस। ओह, वेरी गुड. आपका भाई भाई क्या कर रहे हैं? Sir, he is currently pursuing his BTech Computer Science Engineering from Punjab University. वेरी गुड. एक्सलेंट, एक्सलेंट. गुड. आपने क्यों एग्रीकल्चर लिया? व्हाई डिड यू टेक एग्रीकल्चर? Sir, because जो फ्रॉम सेवन्थ स्टैंडर्ड हमारे स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता था, तो फ्रॉम देयर मुझे एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट रहता था, जिसकी वजह से जब मैंने एज ए कैरियर सिलेक्ट किया, तो एग्रीकल्चर मुझे एक अच्छा मतलब उस समय सब्जेक्ट लगा, इसीलिए मैंने एग्रीकल्चर सिलेक्ट किया। अच्छा, आपको पिताजी क्या काम करते थे पहले, व्हेन ही वाज सर अलाइव? he was an accountant in steel rolling mill, मंडी गोबिंदगढ़। ओके, फर्स्ट क्लास. नाउ, आपका विलेज में क्या क्या क्रॉप्स ग्रो हो रहा है? Sir, actually I am living in a city, but in my area, major crops are paddy and wheat. पैडी एंड बीट. अच्छा, गुड. व्हाट डू यू नो अबाउट व्हाई एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री? Sir, because almost 60% of our population is engaged in agriculture, and it is generating huge employment in agriculture. Also, many people living relied on agriculture. That's why और agriculture. थोड़ा और भी अच्छा से बोल सकते हैं. दैट इज एग्रीकल्चर का थ्रू से हम हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ जाता है. एम्प्लॉयमेंट तो आपने बता दिया. और दूसरा बात भी बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर इज व्हाट इज प्रोवाइडिंग फूड फॉर आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. Yes, sir. आप आपने पता नहीं, आपने ये देखा नहीं देखा, शो करता हूँ.
इस वेबसाइट को आपने देखा? हमारा वीडियोस में बहुत सा वीडियो में हमने देखा है। यस यस इनसाइट सर। देखा है? वेरी गुड। यस सर। तब तो ये पॉइंट सब बता दीजिए। यू कैन ऑल्सो से कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, और दूसरा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स खरीदना एग्रीकल्चरिस्ट करते हैं। यस सर। एग्रीकल्चरिस्ट ट्रैक्टर खरीदते हैं और दूसरा इक्विपमेंट सब खरीदते हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड भी होता है, और गवर्नमेंट बजट को भी कंट्रीब्यूट करता है, और हमारा एग्रीकल्चर इज कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज आपने बताया था, लेकिन उतना क्लियरली नहीं बताया। क्लियरली बोलना है। कैन यू ट्राई वंस अगेन? व्हाट इज द यस सर। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर टू आवर इकोनॉमी? बताइए। सर सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर है वो हमारे 60% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड में हेल्प कर रहा है। सेकेंडली ये हमारी नेशनल इनकम को एनहांस करता है। थर्ड इज जो एग्रीकल्चर है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। इसके अलावा जो हमारा फोर्थ इज इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है। डे बाय डे हम एज एन इमर्जिंग एग्रेरियन कंट्री वर्ल्ड में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ आर एग्रीकल्चर। और इसके अलावा सर जो हमारा एग्रीकल्चर है न्यू न्यू टेक्निक्स की वजह से भी जाना जा रहा है आज के टाइम पे। Very good. This one you told very nicely. Good. I'm happy. Just a minute. Good. Can you please tell me something about what is cropping pattern? Why cropping pattern? So cropping pattern is simply sequence of crops grown in an year on a specific land, and it is required because we have to analyze our inputs as well as outputs of our whole year investment. I think there can be a better answer. Why? Let me search Google. Why um, multiple multiple cropping pattern? Multiple. So you said only cropping pattern. या क्रॉपिंग पैटर्न पूछने से तो आपने और भी क्लियरली बोलना है। व्हाट आर द डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स दैट आर देयर, एंड व्हाई Okay. डिफरेंट। जब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको सब एंगल में अपने डिस्कस करके बताना है। अभी हम आपको पूछ रहे हैं, आपको विलेज का बारे में बोलो, तब आप क्या करेंगे? आपको विलेज का नाम बताएंगे। आप बताएंगे आप विलेज किधर है, आपका विलेज में क्या इम्पोर्टेंट चीज चलता है, क्या मेन क्रॉप्स ग्रो हो रहा है, लाइकवाइज हु आर द इम्पोर्टेंट पीपल लिविंग देयर। ऐसा में भी आप डिटेल्स बताएंगे। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन खाली क्रॉपिंग पैटर्न, जब ऐसा बोलने से आप you should analyze what is cropping pattern, what are the different types of cropping pattern, what is the speciality of cropping pattern. Like that you must be able to tell me. Can you analyze this now? Yes sir. Cropping pattern, yeah, tell me. सर क्रॉपिंग पैटर्न एक हमारे जो पूरे ईयर में जो सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स हम लगाते हैं हमारे फार्मर्स उसको कहते हैं। जैसे मेरे एरिया पटियाला में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो पैडी एंड व्हीट है। और इसकी वजह से जो हमारे बहुत सारे फार्मर्स की इनकम जनरेट होती है एज वेल एज हमारे जो लाइफ स्टॉक्स हैं उनको भी हेल्प होती है इस क्रॉपिंग पैटर्न से। You know your answer is not complete. अभी देखिए हम शो करता है अपने। You can tell clearly like this: it increases soil fertility, it increases crop yield, it increases soil nutrients, it reduces soil erosion, it improves soil structure, diversification and reduced cost of production. इतना advantages है। समझ ओके गया? ओके। You have यस to सर यस। analyze, it from that angle. And
1 minute. Hmm, here क्रॉपिंग पैटर्न का बारे में भी a cropping system इसका explanation देना है. Refers to the type and sequence of crops grown and practices used for growing them. It encompasses all cropping sequences practice. मैंने ऐसा बोलना है, एक ही क्रॉप ग्रो करने का बदला थोड़ा चेंज करके ऑल्टरनेट करके ग्रो करता है. वो ग्रो करने से क्या फायदा है, ऐसा भी आप थोड़ा बोलना है. ठीक है. ये ओके। सब आपको, ये बात नहीं है आपको नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं ये तो सिल्ली बात है, इसको क्यों बोलना है. ऐसा नहीं है. बट एक इन इंटरव्यू सिचुएशन में आपने एज अ एग्रीकल्चरिस्ट आप क्लियरली ये सब बताने से बढ़िया होगा. ओके. ओके सर। ओके। या या व्हाट इज द क्रॉप सिचुएशन इन अवर इंडिया. ये तो अब पढ़ा है, नहीं होने से इसको बाद में पढ़ लीजिए. बहुत सारी जगह में मोनोक्रॉपिंग होता है, लाइक दैट समथिंग दे आर गिविंग, ये आप पढ़ लीजिए. ठीक है. ओके सर। वेरी गुड. 1 minute. या गुड. नेक्स्ट वन. या आई एम कमिंग टू यू. या नाउ टेल मी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. आपको बढ़िया पॉइंट्स क्या क्या है आपका पास में, जिसको रख के हम आपको ये नौकरी में सेलेक्ट करना है. ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैंने जो मेरी ग्रेजुएशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर की है, जो मेरे जॉब रोल को काफ़ी स्पेसिफाई करती है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर में है, नॉट इन अलाइड सेक्टर। और इसके अलावा सर मेरे में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। एज सच मैंने स्कूल और कॉलेज में अपने हाउस के कैप्टन के तौर पे भी वर्क किया है, जिसमें काफ़ी सारे इवेंट्स को लीड करना, ये मेरी क्वालिटी रह चुकी है। इसके अलावा सर मैं जो भी काम करता हूँ वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता हूँ, वेदर इट इज़ गुड और बैड, दोनों में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर कैरी करता हूँ। और सर मेरे साथ कुछ ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं जिसकी वजह से मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल भी हूँ, कि जैसी डिमांड होगी जॉब की या टाइम की, उस अकॉर्डिंग मैं अपने आप को उस तरह ढाल सकता हूँ। गुड 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 गुड. वेरी गुड. यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, then being a good member of a team, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह वगैरह कुछ ऐड करके अपना बारे में हैप्पीली बताना है. ये सब ओके। आप बात करने के समय पर विथ कॉन्फिडेंस स्माइल करके बात करना है. ऐसा इतना सीरियस होने का जरूरत नहीं. समझ गया. यस सर। हाँ. यू शुड नॉट बी सो सीरियस, लाइक यू आर आंसरिंग वेरी वेल. बहुत अच्छा से आंसर करते हैं. ओनली थिंग इज थोड़ा हैप्पी होना है. अच्छा जी, अब इंटरव्यू दाढ़ी सब रख के जाएंगे ना, और बिना दाढ़ी जाएंगे. सर थोड़ी ट्रिम करूंगा इसे, ऐसे नहीं बिल्कुल क्लीन शेव नहीं, थोड़ा ट्रिम अच्छा. होगा इसे। अच्छा. वो आप लोग का कॉलेज में ग्रुप में ऐसा ही चलता है, बहुत सारे लोग दाढ़ी रख के जाते हैं. अच्छा ठीक है. तब तो बढ़िया. हम आई नो पंजाब में तो बड़ा बड़ा टर्बन। ये सब टर्बन सब रखा हुआ. गुड. यस। आपका जगह पर होने वाला मंदिर, फेमस मंदिर क्या है. सर श्री काली माता मंदिर। इन योर ओन नियर योर प्लेस. Yes, sir. It is about 2 kilometers from my home. वेरी गुड. काली माता. गुड गुड. काली माता नॉर्मली बंगाल में भी ज्यादा चलता है, वेस्ट यस बंगाल. सर। हम यस यस हमारे जो सर महाराजा थे, महाराजा भूपिंदर सिंह, तो वो अपने साथ वेस्ट बंगाल से माता की आइडल जो मूर्ति है वो लेके ओ. आए थे, और जोत लेके आए थे वहां से। वो आज भी अच्छा. सर जल रही है वहां पे आज भी। अच्छा. दिस किंग वाज रूलिंग इन विच ईयर. सर आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट ईयर। सम ईयर बता, एवरेज बताने से हो जाएगा. गुड. वेरी गुड वेरी गुड. पंजाब.
आई थिंक इट इज टॉपिंग इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या क्या चीज में बढ़िया बनाते हैं पंजाब में? सर पंजाब का एग्रीकल्चर में काफी चीजों में आगे है, जैसे प्रोडक्टिविटी इन व्हीट एज वेल एज इन पैडी, जिसकी वजह से हमारे जो मेजर एरियाज हैं वहाँ पे वीट एंड पैडी ग्रो किया जाता है। उसके अलावा सर इन लाइव स्टॉक सेक्टर ऑल्सो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इज हाईएस्ट इन एग्रीकल्चर इन टुडे। हेलो। यस सर। या आपका एग्रीकल्चर में वीट एंड पैडी, इसका अलावा यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट शुगर केन, मेज, pulses, oil seeds, crops, vegetables and fruits. यस यस सर। Yeah. Mm, आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड लाइव स्टॉक ऑल्सो सर। very good. जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू पंजाब क्या है? जीडीपी ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है? सर इट यू मे नॉट इसके नो। बारे में जीडीपी ग्रोथ इज 6%। आप थोड़ा सर्च करके फाइंड आउट कर लीजिए। 6% इन द ईयर 2019-20। जीडीपी पर कैपिटा इनकम आपको होता है यूएस डॉलर में 2005,000 डॉलर्स। 2005,000 डॉलर्स का मतलब इंटू 80 करने से क्या होगा? 8 करने से आपको 20,000, 2 lakhs कम अभी टू आता लैक्स है। के अराउंड। या यस सर। या द जीडीपी पर कैपिटा में हम पंजाब ने 19th रैंक में है। और जीडीपी बाय सेक्टर में एग्रीकल्चर 25% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रीज 25% कंट्रीब्यूट करता है, सर्विसेज 50% कंट्रीब्यूट करता है। ये सब कुछ नया चीज नहीं है, हम गूगल से देख के बता रहा हूँ। देखिए, यस सर। हम गूगल से देख के बता रहा हूँ। ऐसा अभी आप आने से तो आपको बहुत सा क्वेश्चंस आएगा, लाइक why does Punjab has rich agricultural land? Which crop is grown that you know? Is Punjab the most fertile land? Yes. What is Punjab's largest producer of? I think it is only food grains. फूड Then, ग्रेन सर। yeah, likewise, what is the main cash crop of Punjab? The शुगर leading cash crop is cotton. कॉटन। Then, why is Punjab so fertile? Due to alluvial deposits. Punjab is one of the most fertile regions, therefore, the land is highly suitable for agriculture. Does Punjab have a black soil? Punjab, नो uh, no, but कैसे cotton आता है? Then how cotton is coming there? सर कॉटन स्पेसिफिकली ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक सॉइल ही हो उसके लिए, लेकिन ऐसा है कि कॉटन कॉटन इज बेस्ट फॉर ब्लैक सॉइल, बट नॉट ऑल ब्लैक सॉइल नीड कॉटन। Oh, oh, इट okay, लाइक okay. So cotton can grow even without black soil. यस सर, बट मोस्ट Uh, प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन कम्स इन ब्लैक सॉइल। yeah, which country has the most black soil? It is given as there are an estimated 725 million hectares of black soils worldwide. The Russian Federation has the largest area by far, followed by Kazakhstan and China. Why is Ukraine so fertile? Nearly, nearly a quarter of world's most fertile soil, known as Chernozem, is located in Ukraine. Chernozem is black soil rich in organic matter called humus, which is made up of decomposed plants. More than 65% of arable land in Ukraine is composed of Chernozem deposits, making it ideal for farming. Acha, this is also one reason why Russia wants to go into Ukraine. And this is one reason why the entire world is suffering.
because majority of the exports from Ukraine were feeding all the other countries. यस सर। For example, Britain is now struggling for food. यस, आपने बिकॉज यूक्रेन इज। Ukraine war, because of Ukraine war, not only Ukraine war, it is also dependent on Morocco, a country known as Morocco. There also lot of floods are going on, so उधर से import ठीक से नहीं आता है, इसी वजह से आपको ब्रिटेन में रेशन चल रहा है। बड़ा बड़ा यस। शॉप सब दुकान सब खाली रहता है, और जो लोग जाते हैं उनको बोलते हैं अब खाली 2 टोमेटो लेना है, 2 कुकुम्बर लेना है। ऐसा में भी उतना तकलीफ में वो लोग रहते हैं। गुड, कंसिडरिंग दैट इंडिया इज फॉर बेटर प्लेस्ड, करेक्ट। यस सर। यस। गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट का बारे में कुछ बताइए। आपका जगह ही तो इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर प्रोटेस्ट, उसका बारे में आपको न्यूट्रल व्यूज बता दीजिए, न्यूट्रल। सर, इन माय ओपिनियन मुझे ये लगता है कि फार्म लॉज पूरी तरह से गलत नहीं थे। बिकॉज वो जो था, कोई भी जो हमारी गवर्नमेंट कुछ भी करती है वो सिटीजन के बेटरमेंट के लिए होती है। तो अगर हमारे जो फार्मर्स थे उनको जो लगा था कि वो गलत है, वो इसके लिए था क्योंकि उस टाइम पे मिडल मैन थे जो जिनको लग रहा था कि हमारा कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा इस सब के चलते। तो उन्होंने उस चीज को कुछ एग्जेजरेट करके बताया फार्मर्स को। और जो हमारे फार्मर्स हैं वो इतने लिटरेट नहीं है कि वो समझ पाए कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत। तो उनको गलत डायरेक्शन में ले जाया गया, जिसकी वजह से हमें फार्म लॉज के लिए इतना प्रोटेस्ट देखना पड़ा। और कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि वो जो फार्म लॉज बेटरमेंट के लिए बने थे उनको वापस लेना पड़ा। गुड, ये आपका आंसर सही है, लेकिन ये बोलने का पहले आपने फॉर्म लॉस का बारे में ब्रीफली बताना है। ओके ओके। गवर्नमेंट ने अटेम्प्टेड टू पास फॉर्म लॉस 1 2 3, ये 3 में दिस इज लाइक दिस, एंड देन यू टेल दिस। आपने सही बताया, गुड, वेरी गुड। आप अच्छा, ये प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ ना? यस सर, सॉल्व तो नहीं हुआ लेकिन वो ऐसा है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको ऐसे लग रहा है कि अभी के लिए वो मुद्दा शांत हो गया है। तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि ठीक है, जो हम चाहते थे वो हो गया। इज वेरी सैड, इट इज वेरी सैड हाउ hundreds and thousands of people died or suffered in that cold winter and all in Delhi, na? Are Baba. Very sad, very, very, very sad. That's right. Good. अच्छा जी, आपको रोल मॉडल कौन है? सर, माय रोल मॉडल इज माय मदर। गुड, व्हाट इज इट यू वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम हर? सर बिकॉज जब हम छोटे थे हम तब से हमारे मदर को स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। बिकॉज शी वॉज एन इंग्लिश टीचर इन प्राइवेट स्कूल। शी यूज टू हमें वो तैयार करते थे। खुद तैयार होना उनका हमारे लिए ही सब कुछ था। तो फ्रॉम दैट डे वो देखना, उसके बाद हमारे फादर का चले जाना, उसके बाद भी हमारा घर जो था वो उनकी वजह से ही है आज जो है। तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी पेशेंस और हार्डवर्क मेरे मदर से मैंने सीखा है उतना शायद मैं किसी से सीख नहीं सकता था। गुड, वेरी गुड, बेस्ट विशेस। या अच्छा, ये बताओ, व्हाट आर योर हॉबीज? सर, माय हॉबीज आर जिमिंग इन फ्री टाइम। जिम जाता हूँ मैं। और उसके अलावा लेजर टाइम। आप तो इतना पतला होता है, आप क्यों जिम जा रहे हैं? नहीं सर, जिम इज ऑल्सो फॉर मेकिंग मसल्स एंड लुकिंग मोर मस्कुलर। अच्छा, ठीक है, गुड गुड गुड। उसको कुछ पेमेंट करना पड़ता है जिम को जाने का, कैसे? और इट इज फ्री? सर, यहाँ पे जो है हमारे मतलब कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जिम। ओह, अच्छा जी।
And did you ever participate in Gurudwara social service? No. सर Practice नहीं? एज सच नहीं, जैसे गुरुद्वारा में लंगर होता है हमारी, तो हाँ, उसमें हम सेवा जरूर कर देते हैं, जो सेवा अच्छा. होती है। यस What सर। is what type of seva you will be doing? सेवा लाइक फीडिंग लंगर टू अदर्स। Hmm. अच्छा, आई नो. बहुत सा गुरुद्वारा में दे गो ऑन बी मेकिंग चपाती, दिस दैट एंड ऑल. लोग आएगा खाएगा जाएगा. ऐसा में भी यस। कनाडा में भी ऐसा ही गया है. हम जब एक बार हमने हमारा लाइफ सर्टिफिकेट लेने के लिए गया था, वो कैंप तो वो गुरुद्वारा में ही हुआ था. वो नीचे गुरुद्वारा में जाने से तो फ्री फूड देते थे. यस सर। फ्री फ्री फूड, फ्री टी वगैरह देते थे. दैट वाज वेरी गुड, एक्सलेंट. सो दैट इज राइट. नाउ एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. बैंक का बारे में आपको क्या कुछ पढ़ा है बैंकिंग के बारे में? यस सर, बैंकिंग के बारे रिजर्व में बैंक पढ़ा का है। फंक्शंस बोलो. सर रिजर्व बैंक हमारी बैंकिंग सिस्टम की एपेक्स बॉडी है, और इसके जो मेजर फंक्शंस हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेट करता है सारी बैंकिंग एक्टिविटीज इन बैंक एज वेल एज अदर इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू फाइनेंस। और उसके अलावा जो करेंसी है इसको रेगुलेट करता है हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। और इट इज आल्सो बैंकर टू बैंक। जब हमारे बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाता है, तो ये जो लोन है आरबीआई से लेते हैं। इसके अलावा आरबीआई इज आल्सो बैंकर टू गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को भी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो आरबीआई से लेंड कर सकते हैं हमें। तो सर यही है मेन You can मेजर you फंक्शन। can you can also tell about foreign exchange control. यस सर, फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी अबाउट दैट। Good. Foreign exchange control also you can tell. Good. Now, please tell me what do you know about priority sector advances? प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, इज इट सिमिलर टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर? Yeah, yeah, same. ओके ओके ओके। सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे आरबीआई ने बताए हैं बैंक्स को, कि उनको टारगेटेड जो है लोन्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तो ये सर 8 सेक्टर्स हैं हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के, विच आर फर्स्ट इज हाउसिंग, सेकंड इज रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड इज हमारा एजुकेशन, देन एक्सपोर्ट्स, देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और एजुकेशन एंड अदर। हाँ भाई, आपने तो पढ़ा है एग्रीकल्चर. आप एग्रीकल्चर का नाम ने ओ नहीं बताया. ओ ओ सो सॉरी सर। अरे बाबा, पहला पहला इम्पोर्टेंट. ये ये प्रायोरिटी सेक्टर आने का फर्स्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर Banks, सर। banks were not financing these important sectors because of the risk involved, and in order to make them show interest in this, and also to make it compulsory in the interest of development of economy, a concept of priority sector आया हुआ था. यस। इसलिए आपको ये पहले बताना है. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, देन एजुकेशन, देन हाउसिंग, हाउसिंग, सोशल export, इंफ्रास्ट्रक्चर। export, renewable energy, social infrastructure, then MSME, then small loans, like that. Okay? ओके ओके सर। Good. मुद्रा लोन के बारे में क्या जानते हैं आप? मुद्रा सर जो है वो जो हमारे एमएसएमईज हैं उनको लोन देने के लिए है मुद्रा जो है। और ये स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आता है मुद्रा। और हाँ, इसमें जो है 3 तरह के लोन्स दिए जाते हैं।
हम्म, शिशु, किशोर एंड तरुण। जो सुपर। शिशु लोन्स हैं वो हम्म, अप टू 50,000 है। एंड हम्म, देन जो हमारे किशोर लोन्स हैं वो 50,000 से 5 लाख तक हैं। और जो हमारे तरुण लोन्स हैं वो अप टू 10 लाख। गुड। आपको लेटेस्ट एमएसएमई डेफिनेशन जानते हैं? यस सर। बोलिए। सर जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं इनमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट लाइक कोई मशीनरी वगैरह है जो वो 1 करोड़ होनी चाहिए। और वन इनकी जो नो नो, 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़। ओके, लेस देन 1 करोड़, ओके सर। हम्म, और जो इनका टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। गुड। उसके देन उसके बाद स्मॉल। स्मॉल। स्मॉल के लिए ये 10 करोड़ होनी चाहिए। जो इनपुट है उनकी इन्वेस्टमेंट है। और जो इनकी टर्नओवर। आउटपुट, टर्नओवर टर्नओवर। सॉरी, टर्नओवर होनी चाहिए 50 करोड़ तक। लेस देन, और उस लेस देन 50 करोड़। लेस देन 50 करोड़। और जो हम्म, हमारी स्मॉल स्मॉल मीडियम मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनमें जो इनपुट्स हैं वो अप टू 50 करोड़ होनी चाहिए। और इसका जो टर्नओवर है वो लेस देन 250 करोड़ होना चाहिए। सुपर। प्लीज टेल मी हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सर श्रीमती निर्मला सीतारमन। हु इज द डिफेंस मिनिस्टर? सर श्री राजनाथ सिंह। गुड। पंजाब में हु इज योर फाइनेंस मिनिस्टर? सर सरदार हरपाल चीमा। हु इज योर एजुकेशन मिनिस्टर? सर सरदार हरजोत सिंह बैन। थोड़ा आपका स्टेट मिनिस्टर भी पूरा पक्का कर लीजिए, अंडरस्टैंड फुल्ली। हु इज योर गवर्नर नाउ? सर श्री बनवारी लाल पुरोहित। या ही वाज इन तमिलनाडु, इधर से उधर आ गया। गुड गुड गुड, वेरी गुड। पंजाब, व्हाट आर द 5 रिवर्स? The five rivers are Satluj, Beas, Jhelum, Ravi, Chenab. Oh, good. Can you name freedom fighters from Punjab? The first one is Bhagat Singh, and second is Lala Lajpat Rai, Rajguru, Sukhdev. Hmm, hmm, These are the major freedom fighters from Punjab. 1 minute. Hmm, Also Shaheed Udham Singh, hmm. Lala Lajpat Rai, then Bhai Parmanand, then Krantikari Bhagat Singh, then Shukdev Thapar, Udham Singh, Krantikari Desh Bhagat Singh. Famous freedom fighters from Punjab, of course, first Lala Lajpat Rai. yes sir. He Any is female, also the any female freedom fighters from Gujarat, from Punjab? Gulab Kaur. Gulab Kaur. Um, um, उनका नाम भी गुलाब कौर है। आई थिंक शी कम्स फ्रॉम गुलाब कौर विलेज बख्शीवाला। बख्शीवाला करके एक जगह है, उधर से आते हैं। हु इज द नेशनल हीरो ऑफ पंजाब? भगत सिंह। Bhagat Singh. Born in 1907 in Lillapur in Western Punjab, now in Lyle, Pakistan. Yeah, it's Lylepur. Lyallpur. Yeah, died on 1931. Wow, only 24 years. 24 years old. Excellent. Now I think you are answering almost all the questions. और भी बताइए, CBS का मतलब क्या है? Cent, Central Banking CBS? System. No, 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 no. No, no Core sir. banking, core banking Core solution. banking solution. या आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बोलो। सर क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है विच इज
अनरेगुलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट बॉडी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है, जिसमें जो बाइंग एंड परचेजिंग होती है वो नहीं पता लगाई जा सकती कि कब कौन Super. कैसे इसे। That is correct. This is sufficient for a agriculture graduate. Last question for you. Please tell me what is CBDC? सीबीडीसी? Uh, सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट। Central Bank Digital Currency. ओके ओके, सेंट्रल बैंक डिजिटल उसका बारे में करेंसी। पढ़ा नहीं है, पढ़ लीजिए। ओके सर। सर मुझे ये ब- पता है कि ई रूपी लॉन्च किया हाँ गया है ये बाय तो, आरबीआई। हाँ करेक्ट, उसका बारे में बोलना है। ई ओके रूपी सर। का बारे में, लाइक से होलसेल, रिटेल के नेम्स ऑफ बैंक्स दैट आर एंगेज्ड, आई थिंक आई हैव गिवन इन द मटेरियल आल्सो, वो सब पढ़ ओके लीजिए। बेस्ट ओके सर। विशेस, यू आर डन रियली वेल। You can do still better if you go through banking also, current affair also, and prepare करके जाइएगा। And always smile, ओके सर। smile करो ना, smile करो ना। I know आपका मन में फियर होता है, मिलेगा नहीं मिलेगा। कितना उम्र है, 23? यस सर, 23। या, सो जरूर मिल जाएगा, डोंट वरी, गो विथ हैप्पी फेस, you will get it. After interview, send me the questions they are asking you. You have done a good job. ओके 9 out of 10। ओके, आपको रिटर्न थैंक यू टेस्ट सर। में कितना मार्क आएगा? सर अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 40 के अच्छा, आसपास बने। अच्छा मार्क आएगा। यस सर। टोटल कितना था, 60 था? यस सर, 60 था। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच बेस्ट, सर, थैंक यू। बेस्ट विशेस, यू डिड वेरी वेल, यू डिड वेरी वेल। कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स यू हैव डन वेरी वेल। बट फिर भी आप दैट इनसाइट आईएएस को पढ़ लीजिए, आपको मटेरियल सब थोड़ा पढ़ लीजिए। पता नहीं आगे बहुत सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्या बोलेगा आपको, से ये द एरिया इज वास्ट, इतना क्वेश्चंस है। हम, आई कैन, वी कैन आस्क सो मेनी थिंग्स। अभी देखिए, ये कुछ बुक को हम खोलता है, एक बुक को खोलता है, इधर से क्या आएगा, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। देखिए, नबार्ड ग्रेड ये, व्हाट इज अग्रोनॉमी बताइए। एग्रोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स। गुड। व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, उसका बारे में बोलिए। सर सॉइल कंजर्वेशन इज लाइक, जो हमारी सॉइल है वो ड्यू टू एनी इरोजन की वजह से खराब हो जाती है, या फिर पेस्टिसाइड ओवर एक्सप्लॉइट करने से, या फिर वीड की वजह से वो थोड़ी मतलब उसकी स्ट्रक्चर और शेप खराब हो जाती है। उसको किस तरह से हम सही रख सकते हैं, वो सॉइल कंजर्वेशन। टेल मी अबाउट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। आपका आई थिंक दिया हुआ मटेरियल्स में आइसोमोटिव मटेरियल्स मिलेगा, नाबार्ड का मटेरियल मिलेगा। नाबार्ड? ये देखा नहीं देखा आपने? नो सर, ये नहीं नहीं, देखा। नहीं देखा। हम आपको शेयर कर देते हैं अभी। व्हाट इज योर नंबर, 79? यस यस, दिस इज माय नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये तो गलत आ रहा है, इट्स नॉट कमिंग करेक्टली, 1 मिनट। वन ड्राइव, शेयर, ओहो, इसको कॉपी करना है, 1 मिनट। अप्लाई, देन दे दिया, आपको आ गया, देखिए। व्हाट्सएप में आया होगा, देखिए।
आपको यस सर, आर यू गॉट आर इट। गॉट इट, उसको क्लिक कर दीजिए। आता है। यस सर, लोडिंग। हाँ, आता है। उसमें से कुछ मिलेगा तो पढ़ लीजिए। एट रैंडम जो जो आपका हांक में आता है वो सब पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके सर। सर वेरी एक क्वेश्चन था, जो हमारे सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ कैसे डील किया जा सकता है? अगर विच क्वेश्चन। सिचुएशन सिचुएशन बेसिस, अगर आप एएफओ लग जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन आई ऐसी, नो तो नो, वो उनके तो लिए। इट डिपेंड्स ऑन the type of question asked. They will ask you major, how will you deal with a drugged customer? How will you deal with an illiterate agriculture customer? How will you deal when you are having so much of people at the crowd and all that? And how will you deal when, say, you want to give loan to a very good farmer, but somebody else comes and objects to that? आप कैसे मैनेज करेंगे? Likewise, some questions they will ask. वो सब उस समय पर जो मन में आता है उसको सोच के बता दीजिएगा बस। देर इज नो रेडीमेड आंसर फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक ओके। है। ओके सर। बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। बाय।